गांव वाले कहते थे, जंगल के उस पार छलावा भटकता है और एक बार अगर कोई उसके पीछे चल पड़ा तो कभी वापस नहीं लौटता। उस रात मोहन शहर से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन उसे देर हो गई और अब उसे जंगल से होकर ही जाना था। हे भगवान, इतनी रात हो गई। काश मैं थोड़ा जल्दी निकल गया होता। जंगल घना होता जा रहा था। ठंडी हवा और अंधेरा मोहन का कलेजा कांपने लगा। कौन है वहाँ? ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मोहन ने पेड़ के नीचे देखा, एक छोटा बच्चा अकेला बैठा था। मोहन जैसे ही पास गया, पलक झपकते ही वो उसका दोस्त भोलू बन गया। अरे भोला, तू यहाँ कैसे? मोहन भागता हुआ गांव पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें तेज थीं। अरे मोहन, क्या हुआ? क्यों हाँफ रहा है? भोलू, मैंने अभी तुझे जंगल में देखा। ले ले, लेकिन तू तो यहाँ है। क्या मोहन, तू पागल तो नहीं हो गया है? मैं तो शाम से यहाँ हूँ। मोहन ने पूरी बात बताई। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, रात के समय उस जंगल का रास्ता मत पकड़ा करो। वहाँ छलावा भटकता है, वो कभी भी किसी भी रूप में सामने आ सकता है। मेरे दादा ने मुझे बताया था, सालों पहले उस जंगल में एक औरत को बेरहमी से मार दिया गया था। अब वही औरत जंगल में छलावा बनकर भटकती है। गांव की चौपाल पर सन्नाटा छा गया, लेकिन उनके मन में सवाल था, क्या सचमुच कोई आत्मा थी या फिर ये सिर्फ डर की कहानी थी? लेकिन असली डर तो अब भी शुरू हुआ था। सुबह होते ही पूरे गांव में मोहन की बात फैल गई। हर घर में फुसफुसाहट थी। छलावा ने फिर किसी को रास्ते में घेर लिया है। अब रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। छलावा किसी का भी रूप धर लेता है। गांव की गलियों में खामोशी छा गई। बच्चे घर से बाहर खेलने से डरने लगे। औरतें दरवाजे बंद करके बैठ गईं। अरे, घर जाओ, घर जाओ। उस रात एक किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, क्योंकि उसकी बीवी तो घर पर थी। वो औरत धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। आंखें लाल हो गईं, बाल बिखर गए। अगली सुबह किसान की लाश खेत से मिली। चेहरा सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। ये पहली बार नहीं हुआ है, हर कुछ सालों में ये गांव उसी दहशत से गुजरता है। छलावा फिर से लौट आया है। तो क्या हम हमेशा डरते रहेंगे? कुछ करना होगा। तुम बच्चे लोग क्या कर लोगे? छलावा इंसान नहीं है, वो तो आत्मा है। मोहन चुपचाप सब सुनता रहा। उसके मन में सवाल गहराता जा रहा था, अगर छलावा आत्मा है तो उसे रोका कैसे जाए? मोहन और भोलू ने तय किया, सच का पता लगाना ही होगा। रात को दोनों मशाल लेकर जंगल में निकले। मोहन, ये अच्छा विचार नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे तो गांव हमेशा डरते रहेगा। मोहन बेटा, घर चलो। मोहन के कदम रुक गए। ये आवाज माँ की है। माँ? उसने आवाज की दिशा में देखा और उसे अपनी माँ की आकृति नजर आई। माँ, आप यहाँ? नहीं मोहन, ये छलावा है, पास मत जाना। मोहन, मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये छलावा है, पास मत जाना।